नमस्कार साथियों। तो आज मैं बात करूंगा जो दर्शन होता क्या है। जो पश्चिम में दार्शनिक हुए उनमें से सबसे जो महान हुए उनके बारे में बात करूंगा। तो जो वहां के सबसे ज्यादा महान दार्शनिक हुए उनका नाम था सुकरात। सुकरात यानी सोक्रेट्स, उनको सोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता था और सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। उनके विचार इतने जटिल थे, इतने गहन थे कि उनको समझना भी मुश्किल हो जाता था। और मैं आपको बता दूं, जो सुकरात थे उन्होंने जो युवा पीढ़ी थी उनको बहुत ही प्रभावित किया था। उनको बहुत ही प्रभावित किया था। आपने सबने जब महात्मा गांधी को पढ़ा है, महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी है, तो उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनको मुंबई का, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। तो आपने कभी इस चीज पे विचार किया है कि उनको सुकरात क्यों कहा जाता था? ये सुकरात क्या चीज है? तो मैंने भी जब महात्मा गांधी जी को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा कि जो उनके गुरु थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ये सुकरात है क्या, सुकरात क्या है। तो जब मैंने गहनता से उसका उसकी स्टडी की, तो सुकरात जो थे वो एथेंस में पैदा हुए थे। सुकरात एथेंस में पैदा हुए थे और उनको सुकरात या सोक्रेट्स के नाम से जाना जाता था। उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उनके जो विचार थे, उनको सोक्रेट्स मेथड के नाम से जाना जाता था। तो आइए आज बात करेंगे सुकरात के बारे में कि सुकरात क्या थे। तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म 370 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। एथेंस में इनका जन्म हुआ था, जो कि ग्रीस में है। ग्रीस, एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये इतने महान दार्शनिक हो गए, इतने दार्शनिक हो गए पश्चिम के, जो पश्चिम देश है हमारे, तो वहां के इतने दार्शनिक, महान दार्शनिक हो गए कि इनके जब ये मर गए उसके बाद तो इनका नाम जो है बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी मौत भी एक दंड के कारण हुई है। इनको इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको सजा सुनाई गई थी और इन्हें विष पिलाकर मारा गया था। आगे मैं बताता हूं। जो सुकरात था, सुकरात के शिष्य, आपने लगभग प्लेटो के नाम के बारे में तो सुना है। जो प्लेटो है उनके बारे में सुना है। तो एक इनका शिष्य था प्लेटो और एक शिष्य था इनका जिन्फन। तो जिन्फन एक शिष्य था और प्लेटो, इनके दो शिष्य थे सुकरात के। लेकिन सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी है। उन्होंने अपने जीवन की कोई भी घटना किताब में नहीं लिखी है, क्रमबद्ध में कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा है। प्लेटो ने ही इनका जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। प्लेटो ने तो कई पुस्तकें लिखी। प्लेटो को ही अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। तो अफलातून ने अपनी पुस्तक में इनका काफी अच्छा वर्णन किया है। और मैं आपको बता दूं, जो प्लेटो हुए, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुआ सिकंदर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हिस्ट्री में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो जब इनका जन्म होता है 370 ईसा पूर्व एथेंस में, तो वहां का एक इलाका था, एथेंस में एक इलाका था डेल्फी। तो डेल्फी में एक वहां की, हम उसको हिंदुस्तान में ज्योतिषी बोलते हैं, तो वहां पे बोलते थे ओरेकल। वहां पे एक ओरेकल रहती थी। तो ओरेकल, उन जो वहां के लोग थे उनका कहना था कि जो ये ओरेकल है, यहाँ की जो ज्योतिषी है डेल्फी की, तो उनके ऊपर अपोलो देवता का आशीर्वाद है। मैं आपको बता दूं, जो ग्रीस था, ग्रीस में अपोलो देवता का बहुत ही प्रचलन था और अपोलो देवता की मूर्ति हमारे हिंदुस्तान में भी बनाई गई थी। जब ग्रीस से
आक्रमण किया गया था, डेरियस का आक्रमण हुआ था, तो उस समय हमारे भारत में अपोलो देवता की भी मूर्ति बनाई गई थी। अपोलो देवता वहां का बहुत ही प्रचलन में था। तो लोगों का कहना था कि जो वहां की ज्योतिषी थी सुकरात के इलाके की ओरेकल, उसके ऊपर वहां के अपोलो देवता का आशीर्वाद है। अपोलो देव का उनके हमेशा साथ रहता है। तो एक बार